जंगली जीवों को बचाने के साथ ही मेलघाट परिसर में पानी की वर्ष के 8 महीने रहने वाली समस्या का स्थायी हल ढूंढने के लिए कुलाकासा संस्था यह एनजीओ लगातार काम कर रही है। संस्था के अध्यक्ष और अन्य सहयोगियों ने आज बताया कि शिकारियों को पकड़वाने तथा खेती के साथ साथ वन्य पशुओं के हमलों से मनुष्यों को बचाने में भी संस्था ने कार्यशालाएं आयोजित कर अपना योगदान दिया है। अब मेलघाट में पानी बचाने पर स्थायी हल खोजने का प्रयत्न संस्था कर रही है। अध्यक्ष उदय देशमुख ने मंडल न्यूज़ को बताया कि तकनीकी सहायता के लिए राम मेघे कॉलेज से अनुबंध किया गया है। उसी प्रकार कुछ डिवाइस भी संस्था ने डेवलप किए हैं। संस्था ने बरसात का जल संग्रहित कर उसका पुनर्उपयोग करने की दिशा में पहल की है। इस समय कुलाकासा फाउंडेशन के अध्यक्ष एडवोकेट उदय देशमुख, उपाध्यक्ष संजय जगताप, सचिव एडवोकेट देवदत्त गावंडे, सहसचिव एडवोकेट घनश्याम ढोले, सदस्य दीपक गुर्दे, राजेंद्र पात्रे, करण देशमुख आदि उपस्थित थे। मैं हूँ एडवोकेट उदय देशमुख। मैं माजी जिला सरकारी वकील रह चुका हूँ और कुलाकासा फाउंडेशन का प्रेसिडेंट अध्यक्ष हूँ। मेरे इधर बगल में जो बैठे हैं वो है श्री संजय जगताप साहब। ये रिटायर्ड डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रह चुके हैं मेलघाट में। और इधर जो दूसरी तरफ है वो है राजेंद्र पात्रे जी। ये एमएस कोऑपरेटिव बैंक में के मैनेजर रह चुके हैं, अमरावती में रह चुके हैं और विविध पद पे रह चुके हैं। इसके साथ में और हमारे मेंबर हैं जो दो उसमें से वकील ही है और ऐसे हमने 7 जनों ने मिलकर ये संस्था बनाई है जी। अब ऐसा है कि सभी लोग हमको एक बात पूछते हैं कि कुलाकासा फाउंडेशन, ये कुछ अजीब सा नाम है। तो ये कुला बोले तो क्या है कि कुला बोले तो शेर और फाउंडेशन बोले तो उसकी ज़मीन। अब अपन ने बहुत बार कुलाकासा के नाम से जो है ये सुना भी नहीं होगा, लेकिन कोलकास जो है, जो वहाँ पे रेस्ट हाउस है, ये कुलाकासा ही उसका शब्द रचना अलग होगी, इसके कारण हो गया, अब अपभ्रंश हो गया है। ऐसा ये कुलाकासा फाउंडेशन है। ये हमने पहले क्या हो गया कि जगताप साहब जो है ये मेलघाट में जब काम करते थे, ये भी कायदे से काफ़ी रुचि रखते हैं जी। और कायदे से रुचि रखते समय वो संपर्क में आए, वैसे मित्रता बढ़ गई और ऐसा करते करते फिर वार्तालाप उस कायदे के बारे में, ऐसा करते करते फिर वन विभाग के, अब मैं तो बहुत सारी केसेस चला चुका, मर्डर की केस चला चुका और यार बस मेरे को ऐसा लगता था कि वन विभाग के केस बेस चलाना बोले तो ऐसी बायात का खेल है। तो फिर जगताप साहब के हिसाब से हमने केस चलाया, तब मेरे को पता चला कि भाई ऐसा नहीं है, कुछ अलग है। फिर उनसे सलाह मसलत करते हुए, सब ऐसा करते हुए हम केसेस चलाए और वो केसेस में काफ़ी यश लिए। मुझे शायद बहुत लोगों को मालूम है, मालूम ये नहीं, लेकिन कुछ ऐसी केसेस जहाँ चल गई अमरावती में जो हम लोगों ने चलाया है, वो भारत में आज जो टाइगर की संख्या बढ़ गई है इसमें मदद करने वाली है। बहुत सारी चीज़ों में हमारी एक मदद का हाथ होगा। तो ऐसा चलते चलते फिर हमने सोचा, हम जुड़े रहते थे, विचार थे, इधर उधर घूमते रहते थे। फिर ऐसा सोचा कि कुछ तो भी अलग से किया जाए। इसके कारण हमने ये कुलाकासा फाउंडेशन बनाया और कुलाकासा फाउंडेशन करते समय हमने अभी विविध प्रोग्राम लिए। अब कुछ मैं तो बोल चुका, आप थोड़ा जगताप साहब से भी सुन लेते हैं कि आपके क्या क्या प्रोग्राम हुए हैं और अपना क्या उद्देश्य रहा है। हमारा बेसिकली कुलाकासा फाउंडेशन तैयार करने का उद्देश्य था कि जंगली जानवरों का संरक्षण हो, और वो संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो वकील लोगों की होती है। जीरो कोर्ट में करने के लिए अच्छे वकील लोग की बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत कम है, जिनका वाइल्ड लाइफ में एक्सपीरियंस भी कम होता है। इसलिए हमने ये कुलाकासा फाउंडेशन में, जिसमें मैक्सिमम वकील लोग हैं, उनको साथ में लेके हमें कोर्ट में हमारी जो केसेस है वो सक्सेसफुल कैसे हो सकती है, इसके लिए विचार किया। और वो विचार लेके हम डिपार्टमेंट के साथ भी जुड़ गए और लकीली
ये 13-14 में जो महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे शेरों की शिकार हो गई थी, पोचिंग हो गई थी, तो उसमें से करीबन 28 लोगों को अरेस्ट करके उन पे केसेस चलाए जी। और उसमें हमको अच्छा सक्सेस मिला। यानी लोगों को, यानी आरोपी लोगों को 5-5 साल की सजा हुई। तो इससे प्रेरित होकर फिर हमने और हमारा दायरा बढ़ा दिया जी। पहले हम सिर्फ मेरठ तक सीमित थे, अब हम पूरे महाराष्ट्र में प्रोटेक्शन के वर्कशॉप, लॉ के वर्कशॉप वकील लोगों के साथ करने लग गए और उनको भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन के बारे में अवेयरनेस क्रिएशन और अच्छी तरह से कोर्ट केस कैसे जीरो कर सकते हैं इसके बारे में गाइडेंस देना शुरू किया। अभी कितने केसेस ऐसे कुछ चल रहे हैं, क्या है? अभी हमारे जैसे कंटिन्यू टच में है हम पूरे महाराष्ट्र में। अच्छा। जहाँ भी केसेस होती है, वैसे हम इन्वॉल्व खुद केस में नहीं है। अच्छा। हमारा डायरेक्शंस रहते हैं जी। इसमें कहीं ना कहीं आप हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है, कुछ ना कुछ मार्गदर्शन करते रहते हैं, गाइड करते हैं जी। उसको। जैसे पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारे केसेस है। अभी रिसेंटली नागपुर, जी, पेंच, पेंच, कोल्हापुर, जी, पुणे, ऐसी जगह पर वर्कशॉप हो गए प्रोटेक्शन के बारे में। जी। और साथ साथ जब जंगली प्राणियों की रक्षा करना है, उनका जो अधिवास है, जो फाउंडेशन है, खुला कासा का फाउंडेशन जो बोलते हैं जी, वो भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए वहाँ पर जो बहुत जरूरी है, वहाँ रहने वाले आदिवासी जो खुद प्रोटेक्शन करते हैं। इसमें आदिवासी लोग भी इसमें मिलते रहते, तो आप उनके लिए भी कुछ, हाँ, उनको भी जाके समझाते हो? वही हमारा नेक्स्ट है कि संरक्षण करने वाले तो आदिवासी हैं जंगल में, जी, तो खुद वहाँ रहते हैं जी, और अभी तक उन्होंने संरक्षण किया है, जी, तो उनका रोल बहुत बड़ा है आदिवासी। जी, तो उनका जो काम करने का तरीका है और अभी उनकी जो जीवन शैली है, जी, उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी अभी फिलहाल हो रही है पानी की कमी। इसलिए हम फिर वाटर कंजर्वेशन के काम में हम जुड़ गए। अच्छा। कि मेरठ हो या अपना अमरावती शहर हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल वाटर है, रेन वाटर है, इसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम अवेयरनेस क्रिएशन के प्रोग्राम्स ले रहे हैं। अच्छा। उसके साथ हम कुछ टेक्नीशियंस जो है, जैसे कि रामदेव के कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, हाँ, खांडवे सर है, हाँ, उनके साथ हम जुड़ गए और वाटर कंजर्वेशन का काम भी हमने शुरू कर दिया है। तो अभी तक अमरावती में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का काम अच्छी तरह से हम शुरू कर दिया और अभी अवेयरनेस क्रिएशन है, लोगों को समझ में आ रहा है कि अभी पानी बचाना बहुत जरूरी है। तो ये बेसिकली ये 2 काम तो हमने शुरू कर दी। अच्छा। रूफ वाटर में यानी कितनी बिल्डिंग्स में हो गया है? और अभी तक हमारे फाउंडेशन के हिसाब से 49 बिल्डिंग्स में अमरावती में, अच्छा, न्यू बिल्डिंग्स में वाटर कंजर्वेशन का, सरफेस वाटर का और टेरेस वाटर का काम है। जी, टेरेस वाटर का। और इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन पे आ गए आप, और एक आप लीगल ये दे रहे, हेल्प दे रहे, और क्या अपना उद्देश्य है? और एक उद्देश्य है हमारा, वो थोड़ा सा टेक्निकल पे है। जैसे कि वाइल्ड लाइफ से जो डैमेजेस होता है क्रॉप का और ह्यूमन बीइंग्स का, तो उसको डिटर करने के लिए, उनको भगाने के लिए कुछ हम डिवाइस तैयार करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं जी। तो वो भी हमने शुरू कर दिया। अच्छा। उसके लिए हमने इंजीनियरिंग कॉलेज से टाइप किया जी। और सर उनके वाइस प्रेसिडेंट भी है, वो हिसाब से वो काम भी अच्छी तरह से शुरू हो जाएगा। हमने प्रेजेंटली एक डिटरेंट स्टिक भी बनाई है जी, उसका भी ट्रायल हो चुका है। तो फाइनल स्टेज पे अभी हमारा वो डिवाइस है, डिटरेंट स्टिक बन गई है। उससे यानी जंगली जानवर भगा से दूर रहेगा। तो यानी फेंसिंग रहेंगी या नहीं, स्टिक रहेगी। ये तो बेसिकली हम अभी फॉरेस्ट एम्प्लॉय जो है जंगल में काम करते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए किया है। और बाद में जो डिवाइसेस है, जैसे कि एग्रीकल्चर क्रॉप है या ह्यूमन बीइंग्स है, तो उनको डिटर करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिवाइस हम उसको डेवलप करना शुरू कर दिया और बढ़ेगा आगे। राइट। आमचे जे कुलाकासा फाउंडेशन्स आहे हे ॲक्च्युअल जे तयार झालं हे आमच्या त्या
आम्ही जे फॉरेस्टला व्हिजिट द्यायचे आणि वेगवेगळ्या याच्यामध्ये सर्व एकत्रित होऊन आमच्यात असा विचार तयार झाला की का आपण एक फाउंडेशन तयार करून त्या फाउंडेशन मार्फत यांना आपण मदत करू शकू. मग या उद्देशातून आमचे एक अध्यक्ष उदयराव देशमुख यांच्या संकल्पनेतून आणि हे देवदत्त ॲडव्होकेट गावंडे साहेब आणि जगताप साहेब यांच्यातून हे कुला आणि कासा काय नाव द्यायचं, तर हे कुला कासा आपण जंगलाच्या ह्याच्यामधून आता ते आमच्या अध्यक्षांनी सांगितलंच तुम्हाला, तर ते त्याचं आणि याचे आमचे अनेक उद्देश आहेत आणि भविष्यामध्ये जसे जसे प्रॉब्लेम्स प्रत्येक याच्यामध्ये येत जातील आम्ही त्या दृष्टीने कुला कासा फाउंडेशन अग्रेसर राहील त्या याच्यासाठी काम करणार. काही अडचणी वगैरे आल्या का काही आपल्याला? नहीं, बात क्या हो जाती, जैसा एक जगताप साहब और हम लोग मिलके हम लोग ने देखा कि मेलघाट में जो अति दुर्गम भाग में गांव है, वो गाँव में बस अभी समझो बारिश खत्म नहीं होगी तो वहाँ का पानी खत्म हो जाता. ये बड़ा सिलसिला प्रॉब्लम रहता है. तो हम लोग ने क्या कर दिए कि ये खांडवे सर है, साहब को तो पूरा मतलब नक्शा पूरा मालूमात है, मतलब मेलघाट के बारे में इतना उन्होंने सब बारीकी से देखा है, जंगल ही फिरे, तो हाँ उनको गांव मालूम है, नक्शा मालूम है. तो इसके कारण क्या हो गया कि हम लोग ने अभी हमारा वो प्राथमिक इसमें है वो थोड़ा सा कोविड के कारण हो गया, उस टाइम वो जोर में आ गया था थोड़ा सा. उसमें हमारे को ये जो एमपी रहते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके साथ में मिलके हमारे को एक प्रोजेक्ट वहाँ पे जो गांव में है वहाँ पे शोष खड्डा करके ये खांडवे सर ने हमको दिया. अगर वो ये हैंडपम्प के बाजू में लगाया गया तो शायद हैंडपम्प को ज़्यादा दिन ये रहेगा, दुबकाले में रहेगा, ऐसा टाइप का उसमें अब तक हो नहीं पाया वो, क्योंकि वो हैंडपम्प का भी खर्चा रहता है. तो 2 या 3 हैंडपम्प हम बनाना चाहते हैं और फिर बाद में शासकीय मदद से वो प्लान हो के वो अगर हो गया तो ही होगा. अब कोई कारण से वो कुछ न कुछ उसमें रुकावट या इलेक्शन या कभी कोविड, इसका कारण वो हो नहीं पाया. लेकिन आने वाली इसमें जैसा भी हो गांव आइडेंटिफाई करके हम करेंगे. एक वो है और एक बड़ा ऐसे फैंसी संकल्पना है हमारी, साहब ने ही वो डिज़ाइन करके हमको दी है. वो है कि अगर आप चिखलदरा में गए और अपर प्लेटो पे गए तो वहाँ पे आपको दिखेंगे कि वो जो झाड़ है ऊंचे ऊंचे झाड़, वो झाड़ अपनी प्रदेश के नहीं है, वो अंग्रेज़ों ने उस टाइम लगाए हुए हैं, लेकिन बड़ी खूबसूरती लाते हैं वो. लेकिन अभी मैंने साहब को पूछा था कि साहब वो ऊपर से मेरे को सूखते हुए दिख रहे हैं. तो साहब ने बताया कि भाई हर एक चीज़ की उम्र रहती है, उसकी भी उम्र होती जा रही है. तो वो सूख जाएंगे तो फिर से सब जो हिल स्टेशन का अच्छा लुक है वो चले जाएगा प्रजाति. तो हम लोग ने वो भी इसमें एक प्लान किया है, सब बना के कागज पे तैयार है. पर उसमें को क्या हो गया, उसको हर कोई प्रोजेक्ट को पैसा लगता है ऐसी चीज़ों के लिए, क्योंकि ये जो झाड़ है ये झाड़ अपने को नॉर्थ से लाना पड़ेगा, कश्मीर वगैरह, हाँ कश्मीर या और भी कहीं उत्तराखंड से लाना पड़ेगा. तो ऐसा सब चीज़ें करने के लिए हमारे को पैसा. और दूसरी बात क्या था कि वो टाइप का पॉलिटिकल मदद लगेगी, तो हम लोग वो सर्चिंग में हैं. वो भी हमारा एक प्रोजेक्ट रहेगा कि वो ऐसी सब चीज़ें हम लोग करते हैं. लेकिन जैसा साहब बोले मैक्सिमम हम लोग लीगल इसमें ज़्यादा काम करते हैं. अभी भी काफ़ी उसमें सुधारना होना ज़रूरी है कायदेशीर इसमें. और बाकी भी जो पानी का प्रोजेक्ट भी हम लोग तो 2 दुबकाले से कर रहे हैं. इसके गाँव में हो गया अपना कहीं तो? नहीं, हम लोग तो शहर में तो अमरावती हमने पहले अमरावती को टैकल करना. अमरावती और अमरावती के सबर्बन एरिया जो है वो इसलिए अमरावती करना है. पानी कहाँ से आ रहा है? सही बात. पहले बात तो ये पानी कहाँ से आ रहा है, जंगल से आ रहा है. उनका पानी हम यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ करें उनका पानी, और उनके लिए क्यों नहीं बचाएंगे? पहले तो अपना पानी बचाओ. तो कल उनसे पानी आना बंद हो गया. होती ना धारनी मेलघाट में, धारनी और जंगल से पानी आ रहा ना. सबसे ज्यादा बारिश अपने अमरावती जिले में वो 2 ही तालुका में होती है, उसके बावजूद वहाँ पानी नहीं होना है, बड़ी बात है ये. और ये बहुत दुख की बात है जी. अमरावती का कोई भी आदमी आराम से पानी पी सकता है जी. 12 महीने. मेलघाट का 8 महीने के बाद उसको 2-2, 3-3 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए. और ये सिचुएशन कितने सालों से है? अनेक दशकों से. सही बात है.
आता साहेब प्रपोजल याच्यामध्ये वगैरह बनाया है कि जैसे आप बोले कि भी गवर्नमेंट की हेल्प लगेगी कि कुछ पॉलिटिकल विल लगेगा, तो इसके लिए कोई proposal दोनों भी बनाया है, इसके किया है क्या? नहीं, हम लोग ने हाँ एक्चुअली अभी तक हमने गवर्नमेंट को कोई प्रपोजल नहीं दिया, क्योंकि हम एनजीओ है। जी हम पहले तो हमारा बेसिक जो वर्क है वो पूरा कर लेंगे, जी रिजल्ट ओरिएंटेड आना चाहिए। हाँ सही उसके बात। बाद अभी तक बहुत सारे प्रोजेक्ट मेघाट में हो गए पानी के लिए, जी लेकिन मेघाट का टरेन ऐसा है, हाँ। उसमें पानी जमीन में हम रोक नहीं सकते। जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेघाट में जहाँ पर नेचुरल पॉन्ड है, हाँ। तालाब है, उसी में पानी है। बाकी आर्टिफिशियल जितने भी लेक बने हैं हाँ। उसका पानी खत्म हो जाता है, अच्छा क्योंकि रॉक और हाँ। सॉइल, अच्छा उसकी टोपोग्राफी ऐसी है मेघाट की, हाँ, हाँ। उसमें आप ऐसा पानी स्टोर नहीं कर सकते आर्टिफिशियल। अच्छा अच्छा इसके लिए हम नीरी जो है नागपुर की, हाँ नीरी संस्था का। वो संस्थान से भी हेल्प लेके जी। यहाँ पर परमानेंट वाटर रिसोर्स कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश करें, जो परमानेंट सॉल्यूशन हो, टेम्पररी नहीं चाहिए। सही बात है, टेम्पररी नहीं चाहिए और हमेशा के लिए होना चाहिए वहाँ पे। हमेशा। पानी की समस्या है, इसलिए फिर बाकी समस्याएं बढ़ती ना, कुपोषण पानी अगर मिल गया उनको हाँ। तो मुझे लगता है कि वो बहुत खुश हो जाएंगे। कारण कि डायरिया वगैरह उधर ही सुनने में आता सभी है हो गए। कारण कि वो कोई भी पानी पी लेता ना फिर दूषित वगैरह, और फिर डायरिया हो जाता है, कभी ये फैल जाता है। प्योर वाटर तो रेन से आता है, हाँ ऊपर का पानी जो जी। है वो स्टोर करके उनको सप्लाई कर सकते जी। हैं, तो इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है, तो उसी पे हम ट्राई तो ऐसी कुछ है क्या अपनी योजना? अभी हम उसके लिए थोड़ा सा हम इंजीनियरिंग हाँ। हिसाब से, हाँ। टेक्निकल हिसाब से उसमें जा रहे हैं अच्छा। और वो सक्सेसफुल करने की कोशिश करें। नहीं, राजस्थान में भी ये जो है वर्षा का पानी, बरसात का पानी, Right. उसको कंजर्व करके वो लोग वापस से उसको यूज करते हैं। करते हैं यहाँ भी अपने, बहुत पुरानी अगर टेक्निक है उनकी। मेघाट में भी चिकलदरा में अगर आप जाएंगे तो वाटर हार्वेस्टिंग किया है अच्छा। और नीचे टैंक्स बनाए आर्टिफिशियल, हाँ आर्टिफिशियल और वो पानी यूज़ करते थे। यूज करते हैं। वो टाइप से मेघाट में कर सकते हैं, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा होगा, अच्छा। स्टोर्ड वाटर करना। हाँ हाँ उसके नहीं, और लिए कितने सारे बनाने पड़ेंगे ना बहुत ऐसे? सारे बनाने, हर गांव घर में में, अपने हर को घर में ही बनाने पड़ेंगे। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, हाँ हाँ किसी को पॉसिबल नहीं। नहीं तो उसके लिए अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या हो सकता है, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, चीप कैसे हो सकता है, उसके बारे में हाँ, सस्ते से सस्ता और अभी कोशिश कर रहे हैं, उसका sustainable। डिजाइनिंग वगैरह की। जी। तो यानी कब तक उसमें कुछ अपने को रिजल्ट्स मिल जाएंगे, समझो मार्च तक रिजल्ट अभी? उसका टेन्योर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल बेसिस है, हाँ उसमें सीजन टू सीजन लग सकते हैं, क्योंकि रेन वाटर कब आएगा, कितना आएगा, उसकी ग्रेविटी क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी क्या अभी भी होगी, 6% कम है डेफिसिट है अभी कितना होगा, रेन का। कैसा होगा, ये सब कैलकुलेट करने के लिए कम से कम 5 साल लगेंगे। 5 साल। लंबा ड्यूरेशन है, अच्छा अच्छा। क्योंकि ये टाइम बीइंग नहीं है, टेम्पररी टैंकर नहीं, ला के पानी permanent पिलाया, करना है अपने को। ऐसा नहीं हो सकता, जी जी। इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है, लॉन्ग ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट है। और जैसे अभी आप लोग सिर्फ 7 लोग जुड़े थे, और भी लोग इसमें जुड़ते जाएंगे आप, या 7 ही लोग रहेंगे आप? फिलहाल ये तो हम permanent साथी रहेंगे? है, लेकिन हम लाइक माइंडेड है, हम फोकस्ड है। ज़्यादा मिलने से क्या होता है, थोड़ा सा हाँ हाँ डाइवर्ट हो जाता है। बिखरा हुआ था, डाइवर्ट हो जाता है, तो अभी मोटो फिलहाल से तो ये हो जाता है। हम मदद तो किसी की लेते हैं, आपकी में मदद ले सकते हैं, बिल्कुल लेंगे आपकी, लेकिन फिलहाल हमने फोकस रखा है हमारा। नहीं, खुशी होगी इसमें तो आपकी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इतना अच्छे अच्छे काम आप कर रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन लोगों के लिए सोच रहे हैं, और टाइगर और जंगली जानवर जो भी, सिर्फ टाइगर नहीं, हाँ, गवर्नमेंट टाइगर का नहीं, ध्यान सभी- सिर्फ टाइगर सभी पे है, जानवर। लेकिन सभी जंगली जानवर बचने चाहिए, वो रहने चाहिए, वो रही वो तो भी बचना उसकी चाहिए कोई और लोगों को भी हाँ त्रास नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए, लोगों को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, दोनों device भी हम बना कवर रहे हैं। करना नहीं अच्छी चाहते हैं, वो कोशिश चल रही है। चलो इसके लिए कार्यशाला भी हम अरेंज करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की। तो लेते ही हैं। वर्कशॉप हुए, तो लगभग कितने वर्कशॉप हो गए होंगे अपने? वैसे साल भर में हमारे 25 के ऊपर वर्कशॉप हो जाते हैं। बात है, सही बात है ना, महीने के 2 हो गए ना। हाँ, अभी तो थोड़ा सा बारिश में कम रहता, फिर बाद में धूपकाले में कम रहते, क्योंकि धूपकाले में वो लोग काफ़ी काम पे रहते हैं, वो लोग, उनको तो वहीं बहुत काम रहता है, जंगल का ये करो, अंगार को ये करो। फायर रोकने के लिए, सही